जमीन पर क्या हो रहा है, छात्रों के बीच क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी या इसका फीडबैक एक अलग तरीके से वे उनसे भी लेते हैं। ये तमाम सवाल आज उभर रहे हैं। और जिस तरीके से कैबिनेट की मीटिंग के बाद सीएम हेमंत ने कहा, पक्ष हो विपक्ष हो, वो चाहे जिसने मुझे वोट दिया हो, चाहे जिसने वोट नहीं दिया हो, हम सभी के सीएम। यही भाषा तो जयराम महतो दिल्ली में बोल रहे थे। ठीक यही बात तो वे पीएम से कह रहे थे। आप देश के पीएम हैं, किसी पार्टी के पीएम नहीं है। और यह सीएम हेमंत कह रहे हैं, मैं किसी पार्टी का सीएम नहीं हूं, मैं सत्ता पक्ष का भी सीएम हूं, विपक्ष का भी सीएम हूं, जिसने मुझे वोट दिया उसका भी सीएम हूं, और जिसने मुझे वोट नहीं दिया उसका भी सीएम। आगे बढ़कर सीएम हेमंत कह रहे हैं, आपको मेरी मुझ में कोई खोट नजर आता है? वे कहते हैं मुझ में कुछ कमियां हो सकती है, मैं जो चीजें करना चाहता हूं अपनी ईमानदारी से करता हूं। कई बार मंजिल मिलती है, कई बार मंजिल भटक जाती है, लेकिन हमारी इंटीग्रिटी पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। कि कल सीएम हेमंत ने कहा, हमसे पहले जो लोग थे उन्होंने भी शासन किया था, क्या हाल था। हम तो परीक्षाएं करवा रहे हैं, लगातार करवा रहे हैं, और सच है कि इसमें कुछ खामियां आ रही है, लेकिन हमारी इंटीग्रिटी पर सवाल नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, हर चीज अनायास नहीं होती। एक मुलाकात हो और उस मुलाकात के बाद एक बड़ी मुराद अनायास ही पूरी हो जाए, अचानक से पूरी हो जाए, तब क्या कहा जाए। कल दरअसल यही हुआ। टाइगर जयराम महतो दिल्ली से रांची पहुंचते हैं और उसके बाद वे सीएम हेमंत से मुलाकात करते हैं, और सीएम हेमंत से मुलाकात कर सब पत्रकारों को संबोधित कर रहे होते हैं, लोक भवन पहुंचते हैं, और इसी बीच खबर आती है कि जेपीएससी कार्यालय पर छापेमारी हो। अब इसे क्या कहा जाए, यह रिश्ता क्या कहलाता है, जो डिमांड रांची की सड़कों पर करीबन करीबन 20-25 दिन से हो रही थी। छात्र हंगामा कर रहे थे, राजभवन लोक भवन के दरवाजे पे खड़े थे, उनसे महामहिम राज्यपाल से गुहार लगा रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अचानक से टाइगर जयराम महतो सीएम हेमंत से मिलते हैं, और उसके बाद यह खबर आती है कि सीआईडी की टीम जेपीएससी कार्यालय तक पहुंच चुकी। अब इन दोनों के बीच के रिश्ते को जोड़ना थोड़ा मुश्किल तो है, या बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि टाइगर जयराम महतो मिले हों और अचानक से सीआईडी की टीम जेपीएससी कार्यालय की ओर चली गई हो। लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं सीएम हेमंत उन तमाम खबरों की टोह ले रहे थे। जेपीएससी पर जिस तरह से हंगामा बरपा हुआ था, यह खबर उन तक पल पल पहुंच रही थी, और जिस तरीके से जेपीएससी की भूमिका, उनके अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़ा किया जा रहा था, और आज ही नहीं किया जा रहा है। जेसीसी का मामला हो, उत्पाद सिपाही नियुक्ति का मामला हो, उस वक्त का पेपर लीक का मामला हो, ये तमाम सवाल झारखंड में आग की तरह सुलग रहे थे, और खासकर छात्रों के बीच एक बड़ी नाराजगी पसरती दिख रही थी। छात्र इस बात को लेकर हैरान थे कि इस अगुआ सरकार में जो जल जंगल जमीन के नारे के साथ आई है, झारखंडी अस्मिता के नारे के साथ आई है, 1932 के खतियान के भाग्य के सवाल पर आई है, आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये तमाम चीजें हो रही है। आप समझ सकते हैं कि टाइगर जयराम महतो लगातार इन्हीं मुद्दों पर अपनी सियासत करते रहे, और भाषा का सवाल हो, स्थानीयता का सवाल हो, नियोजन का सवाल हो, ये उनके प्रिय मुद्दे रहे। और जब इन मुद्दों के साथ वे सीएम हेमंत से मिले होंगे, और याद कीजिए उसके पहले वे दिल्ली पहुंचे थे, और दिल्ली में उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री। और उसके बाद जब वे झारखंड पहुंचते हैं और फिर सीएम हेमंत से मुलाकात करते हैं, और उस मुलाकात के चंद घंटों के बाद सीआईडी की टीम जेपीएससी कार्यालय पहुंचती है। तो इस रिश्ते को या इस मुलाकात को किस संदर्भ में देखा जाए? क्या यह माना जाए कि झारखंडी युवा और जिसके आइकॉन बनकर
टाइगर जयराम महतो सामने आए हैं। कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन उससे संवाद करते रहते हैं। जमीन पर क्या हो रहा है, छात्रों के बीच क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी या इसका फीडबैक एक अलग तरीके से वे उनसे भी लेते हैं। ये तमाम सवाल आज उभर रहे हैं। और जिस तरीके से कैबिनेट की मीटिंग के बाद सीएम हेमंत ने कहा, पक्ष हो विपक्ष हो, वो चाहे जिसने मुझे वोट दिया हो चाहे जिसने वोट नहीं दिया हो, हम सभी के सीएम हैं। यही भाषा तो जयराम महतो दिल्ली में बोल रहे थे। ठीक यही बात तो वे पीएम से कह रहे थे। आप देश के पीएम हैं, किसी पार्टी के पीएम नहीं है। और यह सीएम हेमंत कह रहे हैं, मैं किसी पार्टी का सीएम नहीं हूं, मैं सत्ता पक्ष का भी सीएम हूं, विपक्ष का भी सीएम हूं, जिसने मुझे वोट दिया उसका भी सीएम हूं और जिसने मुझे वोट नहीं दिया उसका भी सीएम। आगे बढ़कर सीएम हेमंत कह रहे हैं, आपको मेरी मुझ में कोई खोट नजर आता है? वे कहते हैं मुझ में कुछ कमियां हो सकती है, मैं जो चीजें करना चाहता हूं अपनी ईमानदारी से करता हूं। कई बार मंजिल मिलती है, कई बार मंजिल भटक जाती है, लेकिन हमारी इंटीग्रिटी पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। और जब सीएम यह कह रहे होते हैं तो फिर से सवाल वही हो रहा है कि जिस तरीके से जयराम महतो ने पीएम मोदी की घेराबंदी की कोशिश की थी, जिन शब्दों में की थी, आज सीएम हेमंत ने उससे आगे बढ़कर वो सब कुछ कह दिया जो पीएम मोदी को कहना चाहिए था। और जो सख्त एक्शन हुआ है जेपीएससी पर, वह भी काबिले तारीफ है। आपको हम बता दें कि करीबन करीबन 3 घंटे तक जीआईडी की टीम वहां जमी रही। तमाम दस्तावेजों को खंगाला गया और तमाम दस्तावेजों को खंगालने के बाद अब खबर यह है कि उसकी फोरेंसिक जांच की जा रही है। और आज भी सीएम हेमंत उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और खबर यह भी है कि आज भी छापेमारी की जाएगी और एक एक घटनाक्रम की जानकारी सीएम को है और पूरी मॉनिटरिंग वहां से की जा रही है। इसका मतलब तो यह है कि सीएम हेमंत एक लंबे अरसे से, जब से छात्र रांची की सड़कों पर कोहराम मचा रहे थे, उस वक्त से वे इस पर नजर बनाए हुए थे और चीजों को कार्यान्वित कैसे किया जाए, छात्रों का जो दर्द है उसे समेटा कैसे जाए। यह जो झारखंड पर घाव है आवाज का नहीं है। जेपीएससी को लेकर पहले जेपीएससी से दूसरे जेपीएससी, छठी जेपीएससी तक यही चीजें होती रही है। और यही कारण है कि कल सीएम हेमंत ने कहा, हमसे पहले जो लोग थे उन्होंने भी शासन किया था, क्या हाल था। हम तो परीक्षाएं करवा रहे हैं, लगातार करवा रहे हैं, और सच है कि इसमें कुछ खामियां आ रही है, लेकिन हमारी इंटीग्रिटी पर सवाल नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं। कल क्या हुआ, जब सीआईडी की टीम वहां पहुंची है, पूरे चीजों को, दस्तावेजों को खंगाली, तो उसके बाद श्वेता गुप्ता जो उप परीक्षा नियंत्रक हैं, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। खबर यह भी है कि उन्हें उनके आवास तक ले जाया गया, आवास में जांच हुई और आवास में तमाम तरह की चीजें खंगाले गए। उसके बाद फिर से उनको जेपीएससी कार्यालय लाया गया। इसका मतलब साफ है कि सीआईडी की टीम बहुत आगे बढ़ना चाहती है। एल ख्यांगते जो अध्यक्ष थे जेपीएससी के, वे आज इस्तीफा दे चुके हैं, यानी पूरे ऑपरेशन की तैयारी है। और एक बात और, जेपीएससी परीक्षा को जो आयोजित करती है एजेंसी, अब तलवार उस पर लटक चुकी है। दरअसल जेपीएससी परीक्षा को नियंत्रित करने वाली एजेंसी टीडीपीएल, टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड, यूपी में ब्लैक लिस्टेड है। और इस कंपनी को लेकर तमाम तरह के सवाल छात्रों की ओर से उठाए जा रहे थे। सवाल पूछा जा रहा था कि जो कंपनी यूपी में ब्लैक लिस्टेड है और झारखंड में परीक्षा आयोजित कर रही है। और तो और मजेदार चीज और था, टीडीपीएल का जो मार्केटिंग मैनेजर है मनोज कुमार तिवारी, खबर यह है कि यह जेपीएससी और जेएससी की ओर से आयोजित तमाम परीक्षाओं में भाग लेते थे और टॉप 10 में रहते थे। यह कैसे संभव है? एक व्यक्ति जो किसी कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर, जिस कंपनी पर दायित्व हो, लायबिलिटी हो परीक्षा आयोजित करने की,
वह खुद ही परीक्षा में भाग लेता रहा हो और टॉप 10 में स्थान बनाता रहा हो। यह भी अपने आप में अहम सवाल है और बड़ा सवाल है। कितने प्रतिभा संपन्न थे मनोज कुमार तिवारी, जो हर परीक्षा में शामिल होते थे और टॉप 10 में जगह बना लेते। जेपीएससी के अंदर जो कुछ हो रहा था, जिस तरह के जो उत्पाद सिपाही के पेपर लीक हुए और जिस तरीके से तमाम चीजें हुई, जो आरोप लगे कि सेटिंग हुआ, ये हुआ, वो हुआ, इन सारी चीजों में उनकी भी भूमिका थी। दरअसल सीआईडी अब इसी दिशा में आगे बढ़ रही है और जांच के दायरा को बढ़ाया जा रहा है। करीबन 7 से 8 कर्मी जेपीएससी के हिरासत में लिए गए। अब उन पर आगे की जांच होगी और सबसे बड़ा सबूत जो सामने आएगा वह फोरेंसिक जांच से आएगा। हालांकि सीआईडी दूसरे तरीके से भी इस मामले में सबूत इकट्ठा कर रही है, लेकिन स्थिति की गंभीरता को इससे समझा जा सकता है कि सीएम हेमंत खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यानी छात्र जो 15-20 दिनों से या 25 दिनों से जो जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, उनके लिए एक सुकून भरा पल तो जरूर आया। उन्हें इस बात का विश्वास तो जरूर हुआ कि जिसकी लड़ाई वे लड़ रहे थे, जिस बुलंदी से वे रांची की सड़कों पर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे, आखिरकार वह आवाज सीएम हाउस तक पहुंच गई और वह आवाज राज्य के राज्य के मुखिया तक पहुंच गई और अब कार्रवाई की बारी है। हालांकि इसके बाद अब क्रेडिट लेने की भी होड़ है। भाजपा कह रही है उसने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, जिस तरीके से उसने इसको मुद्दा बनाया, यह उसकी जीत है। उधर कल ही जेल केएम की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया और उसमें देवेंद्र नाथ महतो ने कहा, जिस तरीके से हमने ये लड़ाई लड़ी, जिस तरीके से हमने छात्रों की आवाज बनने की कोशिश की, जिस तरीके से छात्रों को ऑर्गेनाइज किया और जिस तरीके से छात्रों को रांची की सड़कों पर उतारा, यह उसकी जीत कहा जा सकता है। सबकी जीत है, लेकिन यह सबसे बड़ी जीत छात्रों की है, छात्रों की उस दर्द की है जिस पर कहीं ना कहीं सीएम हेमंत ने मलहम लगाने की कोशिश की है। हालांकि आखिरी फैसला और आखिरी इलाज तब होगा जब सीआईडी किसी गहरे निष्कर्ष तक पहुंचेगी और दोषियों पर अंतिम कार्रवाई की जाएगी और वे लोग जो कम से कम पिछले 15-20 वर्षों से या वो कहें 25 वर्षों से झारखंड में मट्ठा डाल रहे थे, झारखंड के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहे थे, पेपर लीक कर रहे थे, सेटिंग कर रहे थे, उनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन होता है। और जिस तरीके से टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर मनोज कुमार तिवारी का नाम सामने आया है, लगता है जो सबसे बड़ा खिलाड़ी था या सबसे बड़े खिलाड़ियों में से जो एक था, कहीं ना कहीं सीआईडी की हाथ उस तक पहुंच चुकी है। हालांकि कोर्ट में दस्तावेजी सबूत पेश करने होंगे, कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे, इसलिए निश्चित रूप से सीआईडी के सामने एक बड़ी चुनौती है। वह चुनौती यह है कि वह जो एलिगेशन लगा रही है, जो आरोप लगा रही है और जो छन कर खबरें आ रही है, कोर्ट में उसे प्रमाणित कैसे किया जाएगा। लेकिन इतना तय है कि सीएम हेमंत और टाइगर जयराम की मुलाकात के बाद छात्रों की एक बड़ी मुराद पूरी हो गई है, या वो कहें छात्रों को एक बड़ी जीत हासिल हुई है। लेकिन सवाल यह है, छात्र दिल्ली में भी संघर्षरत है और उन पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किए जा रहे हैं। नेता विपक्ष को रौंदा जा रहा है, खींचा जा रहा है और वे तस्वीरें भी अब सोशल मीडिया पर देख सकते हैं किस तरीके से बिना वर्दी के लोग दिल्ली की सड़कों पर छात्रों की पिटाई कर रहे हैं। लेकिन भाजपा उस मुद्दे पर चुप है, मौन है और क्रेडिट इस बात के ले रही है कि जिस तरीके से जेपीएससी पर कार्रवाई हुई, यह कहीं ना कहीं उसके आंदोलन के कारण हुई है। फैसला आपके हाथ में है, देखना आपको है यह कार्रवाई क्यों हुई और किसके बुलंद आवाज के कारण हुई। मैं मानता हूं निश्चित रूप से यह छात्रों की जीत है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की जीत नहीं है। शुक्रिया। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।